आज हम जानेंगे भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई और ज्योतिर्लिंग का निर्माण कैसे हुआ। ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी जानेंगे आगे इस वीडियो में। पोस्ट अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव के जन्म के बारे में कई कहानियां प्रचलित है। भोलेनाथ का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रकार हुआ, इस बारे में पुराणों में अलग अलग बातें कही गई है। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी ऐसी ही एक कहानी है। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव स्वयंभू है, यानी उनका जन्म अपने आप ही हुआ है। वहीं विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलते तेज से शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। दूसरी ओर शिव पुराण ये कहता है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उससे निकले मैल से विष्णु जी का जन्म हुआ। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन है। इस बात को लेकर जब दोनों बहस कर रहे थे तो एक खंभे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए। वो दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए। तभी अचानक एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ये सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पंछी का रूप लिया और खंभे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंभे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को खंभे का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि भगवान शिव ही सबसे महान और शक्तिशाली है। ये खंभा उनके न जन्म लेने और न मरने का प्रतीक है। इस कारण ये कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू है, यानी वह अमर है। और इस तरह से हुआ भगवान शिव का जन्म। अब जानते हैं ज्योतिर्लिंग क्या है। ज्योतिर्लिंग दिव्य स्थान है। भगवान शिव जहाँ वह विभिन्न रूपों में निवास करते हैं, इस विशेष शब्द का अर्थ भी इसके अर्थ से मिलता जुलता है। ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश, जिसे चमक भी कहा जाता है, और लिंगम या लिंग का अर्थ है चिन्ह या छवि। इसलिए ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ है भगवान शिव के दीप्तिमान चिन्ह। ज्योतिर्लिंग का निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो जान लेते हैं। शिव पुराण में आपको हजारों साल पहले की एक घटना सुनने को मिलेगी। जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कौन सर्वोच्च है और यह चर्चा बहस में बदल गई, तब भगवान शिव उनके विवाद को सुलझाने के लिए वहां प्रकट हुए। उन्होंने वहां प्रकाश का अनंत स्तंभ प्रकट किया। उस स्तंभ ने प्रकट होते ही तीनों लोकों को भेद दिया। तब भगवान शिव ने उन दोनों से कहा कि जो भी पहले प्रकाश को खोज लेगा वही सर्वोच्च देवता होगा। वो दोनों विपरीत दिशा में चले गए और कुछ समय बाद वो दोनों खंभे का अंत नहीं पा सके। इसलिए भगवान ने हार मान ली और भगवान शिव से कहा कि वो अंत नहीं पा सके, जबकि भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने खंभे का अंत पा लिया है। उन्हें झूठ बोलते देख भगवान शिव क्रोधित हो गए और भगवान ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि कोई भी भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं करेगा, भले ही उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया हो। उस क्रोध में भगवान शिव ने पृथ्वी पर लिंगोद्भव के रूप में 64 स्थानों पर अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट किए। उन 64 स्थानों में से केवल 12 ही प्रमुख हैं और वो अब भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग के रूप में जाने जाते हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव किसी न किसी रूप में विराजमान रहते हैं और सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव को मोक्ष के देवता के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर लेते हैं, आपका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। कहते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही सभी पापों का अंत हो जाता है।
जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसके नाम जान लेते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग जो है वो है सोमनाथ, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। दूसरा ज्योतिर्लिंग जो है वो है मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित है। केदारनाथ उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में स्थित है। भीमाशंकर महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। वैद्यनाथ झारखंड के देवघर में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो ये थे कुछ जानकारी भगवान शिव की उत्पत्ति के बारे में और उनके ज्योतिर्लिंग के बारे में। जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।